नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। विविध प्रकार के वीडियो इस चैनल में बनाए जाते हैं जो ज्योतिष संबंधी होते हैं, कुछ आपके प्रश्नों के संबंधित होते हैं। वैसे ही प्रश्न इसमें लिए जाते हैं जो या तो कमेंट बॉक्स में या हमें फ़ोन नंबर से मुझे माहिती दी जाती है उनको। मित्रों, एक बात ऐसा है कि अगर आपको पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। साथ में आप इसे शेयर भी करिएगा, अपनी कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा। तो हम चलो शुरू करते हैं। कैसा है आज का राशिफल, लेकिन पहले जानेंगे आज का पंचांग। पंचांग के बारे में सोचते हैं तो आज 31/7/2021 है। आज का दिन जो है शनिवार का दिन है। शनिवार यानी पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होती है। अगर उस दिशा में आपको यात्रा करना अनिवार्य है तो वास्तविक रूप से थोड़े से बावडिंग के दाने मुंह में चबा के आप उस यात्रा पे जा सकते हैं। बावडिंग एक औषधि होती है जो चबाने का विधान इसमें दिया है। आषाढ़ और श्रावण के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। शनिवार को अष्टमी तिथि यानी माता दुर्गा की एक कृपा आप पर बरस सकती है और यह दिन बहुत शुभ है। नक्षत्र अश्विनी रहेगा 18:38 तक और इसके बाद भरणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है शूल रहेगा 21:02 तक। इसके बाद गंड योग की शुरुआत है। शूल योग और गंड योग दोनों थोड़ा कमज़ोर योग होते हैं, कभी इनका पूजन वगैरह करना चाहिए। योग के बाद राशि की बात करते हैं तो मेष राशि में चंद्रमा का आज भ्रमण रहेगा, यानी अलई अक्षरों पे नामकरण आपको करना पड़ेगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से आपको खूब खूब हार्दिक बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्यमय, स्वस्थ और स्वतंत्र रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करेंगे आज का राशिफल। आज हम आपको एक उपाय ऐसा बताने वाले हैं कि जिस उपाय से संतान में अगर बाधा आ रही है तो किस तरह से आप अपने संतान की बाधा को दूर कर सकते हैं। चलिए हम अब जाएं आगे। तो सर्वप्रथम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आज चंद्रमा महाराज तुम्हारे लग्न स्थान पर आए हैं। जो लग्न स्थान का चंद्रमा आपके मन को थोड़ा विचलित जरूर कर रहा है। शनि महाराज की वजह से कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। जो कार्य आप सोच रहे थे वो धीरे हो रहा है अथवा तो जितना चाहिए उतनी जल्दी नहीं हो रहा है। प्लानिंग का अभाव जरूर दिखाई देता है, यानी प्लानिंग बिना किया गया काम आपको नुकसानदेह सिद्ध होगा। खर्च पे भी मित्रों कंट्रोल करने की ज़रूरत है। परिवार में जो तालमेल थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, पति पत्नी के बीच में तालमेल बिगड़ सकता है, साथियों के साथ भी तालमेल बिगड़ सकता है। इस पर विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत दिखाई देती है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें तो राहत मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आप ओम हुम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में एक श्रीफल जरूर चढ़ाइए, ऐसा करने से दिन और शुभ जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई देता है, लेकिन चाहिए उतनी प्राप्ति नहीं हो रही है। जो आपने सोचा था उसमें भागदौड़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नया व्यापार सोचा था उसमें भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। जिन पर आपने यकीन किया था वो आपसे थोड़ा दूर होते हुए दिखाई देते हैं। अतः आज का दिन थोड़ा कमज़ोर दिखाई जरूर दे रहा है। खर्च का प्रमाण जरूर बढ़ेगा। सर्दी वगैरह होने की शिकायत भी हो सकती है, अतः सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है, लेकिन व्यापारियों को थोड़ा अपना जो काम बढ़ाना चाह रहे हो तो जरा अभी सामान्य रूप से बढ़ाए बिना आप ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए सिद्ध हो सकता है। क्या करना होगा तो मित्रों, आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए। हनुमान जी के मंदिर में अर्क पुष्प चढ़ाकर और अपने भगवान हनुमान जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। पुरानी मुलाकातें, जो पुराने मित्र थे अथवा पुराना प्रेम संबंध था, उसमें आपको आज सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी मन में ज़रूर दिखाई दे रही है।
पिता से थोड़ा बिछोह होता हुआ दिखता है, या तो एक दूसरे से दूर हो जाओ, ऐसा योग दिख रहा है। इसमें सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है। भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, विदेश गमन वगैरह में भी आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर हो चुका है। क्या करना होगा मित्रों? तो आज आप ओम नमः शिवाय का जप करिए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है और कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती है। नौकरी में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापारियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अतः कुल मिला के आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है। नए नए व्यापार करने का विचार जरूर आ रहा है, लेकिन उन विचारों को अमल करने के पहले आपको सोचना ज़रूरी है। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ के कोई काम नहीं करना है। और अगर कोई मित्र आपको इधर उधर ले जा रहा है तो ज़रा सावधान रह के जाइएगा, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना भी है। क्या करना होगा? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए। खास तौर पर गाय को घास जरूर खिलाइए। ऐसा करने से दिन आपका शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है, कामकाज भी ठीक है। अगर कोई नया काम आपके हाथ में आ रहा है तो उसे ज़रूर करिए, लेकिन कोई गलत काम है तो उससे ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। आज आपको ऐसा योग बन रहा है। ख़ास तौर पर यात्रा प्रवास पे अगर जा रहे हैं तो ज़रा सावधानी ज़रूर रखनी है। वाहन वगैरह चलाने से भी सावधान रहना है। और एक बात का ध्यान यह रखना होगा आपको कि संतान संबंधी चिंता मन में ज़रूर लग रही है, लेकिन वहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं हो रही है। माता और पिता के बीच का अंतर ठीक होता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको भी नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो नए काम में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। नौकरी वगैरह में भी ध्यान देना है और साथ ही में आपको अपने साथियों के साथ का तालमेल भी बना के चलना होगा। क्या करेंगे? तो आज भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य अच्छा समय है, कामकाज भी ठीक है। नौकरी वगैरह में भी प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। आवक के तौर पर अगर देखा जाए तो सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नए काम जो आपने सोचे थे वह कार्य तो पूरे नहीं हो रहे हैं, चाहे वह कोर्ट कचहरी के कार्य हों, चाहे कोई अन्य व्यक्तियों की मुलाकात के कार्य हों, वो कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपकी जो व्यापार की लाइन है वह लाइन बदलती हुई दिखाई दे रही है। यानी अगर बदलाव आ रहा है तो स्वीकार करने की भी ज़रूरत है, पर सोच समझ के करिएगा, यह ज़रूरी है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा रहेगा। क्या करना होगा? तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से देखें तो पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको नुकसान होगा, लेकिन संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विदेश वगैरह जाने के कार्यों में आपको सफलता मिल रही है। माता और पिता के स्वास्थ्य संबंधी जो टेंशन था उसमें राहत मिल रही है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी घटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात है कि नया कार्य आपके पास आ रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे मित्रों? तो आज अपने घर में घी का दीपक जलाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करेंगे, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आज आपके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता हो सकती है और ख़ास तौर पर पारिवारिक थोड़ा दौड़ भाग हो सकती है। परिवार में थोड़ा नुकसान होता हुआ भी दिखाई देता है, चाहे पैसे की नुकसान हो, चाहे अन्य किसी की बात हो। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके थे, उनका सॉल्यूशन ज़रूर आ जाएगा, लेकिन मन में थोड़ी जिद्द है, उस जिद्द को छोड़ के आपको काम करना होगा। वाणी पे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। पति और पत्नी के बीच का अंतर ठीक दिखाई दे रहा है, यानी अच्छा हो जाएगा। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा।
धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा और सुंदर है। कामकाज भी ठीक ठीक है। जो अगर कोई नए कार्य में आप जुड़ने जा रहे हैं तो वह कार्य भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर अच्छा है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। खास तौर पर पुराने प्रेम संबंधों में थोड़ा दरार आती हुई दिखाई देती है। यह दरार न बने, यह आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करना होगा? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर जाएगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गफलतबाजी में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके इर्द गिर्द वाले लोग ही आपका नुकसान करना चाहते हैं, अथवा तो जिन पर आपने एकदम अंधा विश्वास किया है वह अंधा विश्वास वाले व्यक्ति आपको नुकसानदेह सिद्ध हो सकते हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं है। कामकाज में भी थोड़ी सी तकलीफ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना होगा? ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से पुराने कुछ कार्य जो हाथ में लिए थे उन कार्यों की पूर्णाहुति हो रही है अथवा उन कार्यों में सफलता मिल रही है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनका सौदा पट चुका था वे भी अभी बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पारिवारिक जो क्लेश चल रहा था उसमें राहत मिल रही है। पुराने प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो मित्रों, आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन सुंदर और अच्छा जाएगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पर अगर आपने कोई नया कार्य किया है तो उस कार्य में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसों की थोड़ी आर्थिक तंगी आपको रह रही है, यानी आर्थिक रूप से समय बहुत चाहिए वैसा अच्छा नहीं दिखाई देता है। और काम एक करना यह होगा कि अगर कोई कार्य में आपको संलग्नता नहीं मिल रही है अथवा जिस तरह से आप चाह रहे हैं उस तरह से आपके कार्यों की सफलता नहीं मिल रही है, आर्थिक तौर से भी यह समय अच्छा नहीं है। और कुछ आपसी तालमेल, जिनके साथ आपको जैसा व्यवहार करना चाहिए उनमें थोड़ी सी तकलीफ का भी सामना करना पड़ सकता है। क्या करेंगे? तो कुल मिला के समय बहुत अच्छा नहीं है। अतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। और आज हम आपको विशेष टिप में जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको कहीं भी नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है अथवा स्थिरता नहीं आ रही है अथवा प्रगति नहीं हो रही है और आर्थिक तौर से यह समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो आर्थिक तौर से समय को अच्छा बनाने के लिए आपको श्री सूक्त वगैरह का पाठ करना पड़ता है। ख़ास तौर पर उसको अगर घी की आहुति दिलवा के श्री सूक्त मंत्रों का अभ्यास करेंगे तो उससे आपको सफलता ज़रूर मिलती है। अगर व्यापार में भी थोड़ी तकलीफ़ आ रही है, चाहे वह घरेलू वाद विवाद हो रहा है, चाहे घर में ही आपसी तालमेल नहीं हो रहा है, या चाहे कोई वस्तु है कि जिसका सौदा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी एक छोटा सा प्रयोग है जो नरसिंह भगवान का है। ओम नरो नारसिंह दिको प्रायकमते वीर बजरंगे, इस मंत्र का प्रयोग करके, और उसमें एक यंत्र होता है कार्य सिद्धि यंत्र। कार्य सिद्धि यंत्र का प्रयोग अगर आप करते हैं, जिसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है, अगर वह आपको यहाँ से प्राप्त होगा तो कार्य सिद्धि यंत्र पर अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो मंत्र है गुरु मंत्र का आपको प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा करने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति जरूर होती है। संतान प्राप्ति में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक छोटा सा उपाय है कि सामान्य रूप से
आंवला आता है, औषधियों में आंवला कहा जाता है। 100 ग्राम आंवले का आंवला पूरा मतलब सूखा हुआ बाज़ार में मिलेगा। उस आंवले को आप रात में भिगोएंगे और सुबह जो मतलब पति और पत्नी दोनों को वह आंवला का जो पानी है साथ में उसको बराबर क्रैश करके आपको पी लेना है बिना कुछ खाए पिए। ऐसा कर देने से आपके अंदर की जो भी गड़बड़ी होगी, ऐसा आपको 3 दिन तक करना पड़ता है और 3 दिन के बाद आपके जो मासिक या टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम होगा उन सारी चीज़ों की मतलब शुद्धि हो जाती है और भगवान की दया से संतान प्राप्ति का योग बन जाता है, यानी संतान प्राप्ति के लिए आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो यह प्रयोग जरूर करिए। ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगा। ख़ास तौर पर संतान गोपाल का जो प्रयोग है वह भी इसके लिए सबसे उपयुक्त प्रयोग माना जाता है। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए और ऐश्वर्यवान रहिए। इसी अभ्यर्थना के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।